प्रभु मैंने बना दिया आपको होस्ट, आप कर सकते हैं। वरुण प्रभु आप पढ़ सकते हैं आगे। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और किसका? पापपूर्ण देखो, पापपूर्ण जीवन का कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता। हमें पता ही नहीं, अज्ञानता का क्या मतलब है? हमें नॉलेज नहीं है कि हम जो कार्य कर रहे हैं कि वो क्या है, पाप है कि पुण्य है। हो सकता है जिस कार्य को हम पुण्य समझ के कर रहे हैं वो क्या निकले। पाप। अभी हम बिजनेसमैन हैं, मान लो, सपोज करो, तो हम चोरी थोड़ा कर रहे हैं, कोई हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर बिजनेस करने के बाद हम टैक्स ना भरें तो हमें क्या कहा जाता है? चोर। चोर। हालांकि वो हमारा पैसा है, ठीक है ना। और अगर किसी नया लड़का आए, 18-19 साल की उम्र में नया लड़का कोई बिजनेस में आए, वो कहे 1 करोड़ रुपया कमाए और 30 लाख सरकार को दे दे, ये कौन सा सिस्टम हुआ? लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं देता तो उसको चोर कहा जाता है। आगे। और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। हाँ, निकला जा सकता है, ये एक चॉइस है। जैसे आपने अवश्य सुना होगा, अमृतसर रेलवे स्टेशन को क्या कहा जाता है? जंक्शन। जंक्शन पॉइंट है वो। तो इसका मतलब समझते हैं आप, जंक्शन का क्या मतलब होता है? जहाँ पर वो सब डिवाइड हो जाता है, एक हाँ, वहां से एक रास्ते निकलते हैं। रास्ते। अभी वेरका वेरका में कोई गाड़ी खड़ी होए, तो वेरका से जलंधर जाने की इच्छा करे वो ट्रेन, वो जा सकती है कोई? नहीं। नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पे जंक्शन नहीं है। उसे या तो अमृतसर आना पड़ेगा या पठानकोट जाना पड़ेगा। पठानकोट से घूमकर जा तो वो जलंधर जाए, या अमृतसर से होकर वो जलंधर जाए, वेरके से नहीं जा सकती। उसी प्रकार सड़कों के अंदर चौराहा होता है। अभी मानो आप एक सड़क पे जा रहे हो और एकदम से आप सामने देखते हो कि सामने की साइड पे 5 किलो सोना पड़ा है, लेकिन वहां पे कट ही नहीं है कोई जाने का। और जो डिवाइडर है वो भी इतना ऊंचा है कि आपकी गाड़ी वहां तक नहीं जा सकती। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सड़क के आगे जाकर जहां पर घूम के आप आ सके, वहीं से उस चीज को उठाने के लिए आना पड़ेगा। उसी प्रकार 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में हम क्या कर सकते हैं? इस बंधन से नहीं छूट सकते। लेकिन ये मनुष्य जीवन इसकी फैसिलिटी देता है कि हम क्या कर सकते हैं? अपने अज्ञान को दूर करके, ज्ञान चक्षुओं को खोल के क्या कर सकते हैं? भगवत धाम को वापस जाने का रास्ता देख सकते हैं। ठीक। चलेंगे कि नहीं चलेंगे उस रास्ते पे, ये हमारी मर्जी है। उसके लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है। ये भगवत गीता दी, वेद दिए, भागवतम दी, ग्रंथ दिए। उसमें हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया। अभी ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये कुत्तों के साथ नहीं की जा सकती, बिल्लियों के साथ नहीं की जा सकती, चूहों के साथ नहीं की जा सकती, और ना ही उन लोगों के साथ की जा सकती है जो ऐसी मेंटेलिटी के हैं। ये तो केवल आप जैसे सज्जन पुरुषों के साथ ही की जा सकती हैं, जो क्या करते हैं? जो इस मनुष्य जीवन की वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। ये भी विश्वास की जब बात है। हमने पीछे, शायद आपने भी सुना हो, भगवत गीता में पीछे हमने देखा था 3रे अध्याय में, कि वर्षा भी कैसे होती है? वर्षा भी यज्ञ करने से होती है। और वर्षा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। इसके अंदर बड़ी सुंदर बात बताई गई। जैसे आपने पिछली लाइन पढ़ी ना, तो वेद हमें क्या बताते हैं? तो कहते वेद हमें, आपने पढ़ा, दोबारा पढ़ेंगे, क्या चीज बताते हैं वेद हमें? वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर देखो, निकलने का अवसर प्रदान करते वहां पर ये नहीं लिखा गया कि वेद हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, काम का मार्ग दिखाते हैं, अर्थ का मार्ग दिखाते हैं। सबसे पहले किसका मार्ग दिखाते हैं? हैं। धर्म। धर्म का। तो जब कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है ना, तो यकीन मानिए उसके पास अर्थ आएगा ही आएगा।
इसी प्रकार कहा गया कि यज्ञ करने से क्या होता है, आर्थिक समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। और जब धन आता है ना, अर्थ आता है, तो उसे व्यक्ति दो कामों में लगा सकता है। एक, या तो वो अपनी इंद्र तृप्ति में लगाए, जिसे लिखा है काम, और दूसरा होता है कि वो क्या करे, वो उसे काम में इतना ना लगाकर अपने धर्म में ही लगाए। ऐसा कहा गया कि धर्म से अर्थ आता है, और जब अर्थ आता है तो उसे भी धर्म के ही कामों में लगाना चाहिए। लेकिन वहीं पर व्यक्ति फंस जाता है कि वो उसे काम में लगाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाता है। लेकिन अगर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में भी धर्म के रास्ते पे ही लगाए, तो धीरे धीरे करके मोक्ष के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। तो लाइन आपने पढ़ी, जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। देखो पुराने जमाने में अगर 100 साल पीछे चले जाएं, तो हमारे जो पूर्वज थे उनके 10 बच्चे, 12 बच्चे, 11, 8, 9 बच्चे होते थे। क्या उनका पालन पोषण नहीं होता था अच्छे से? होता और आजकल हम लोगों के एक एक, दो दो बच्चे हैं, तो उनका पालन पोषण कैसे हो रहा है? हो रहा है प्रभु जी, हो रहा है, लेकिन बड़ी मुश्किल से। मुश्किल से। एक एक, दो दो को ही पालने में ना, नाक से, कान से, हर क्षेत्र से क्या निकलता है, बड़ी मेहनत लगती है। माए एक एक, दो दो बच्चे को पालने में ही मुश्किल में आ जाती हैं। उसका कारण क्या है? धर्म नहीं है। घरों में धर्म की जो थी ना थोड़ी सी प्रवृत्ति, वो खत्म हो गई। लेकिन पहले घरों में धर्म बड़ा होता था, इसलिए बच्चे पल जाते थे। ये जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर हम देखते हैं ना, वो सरकारी स्कूलों से भी पढ़कर निकल आते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक स्टेटस सिंबल के तौर पर क्या बना लिया, मैं अपनी बात, आप लोगों का भी ऐसा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी 8th 3rd से लेकर, और जो मैंने डिप्लोमा किया, उस पूरे सालों में मेरे ख्याल से कभी तो हमें आधी फीस माफ हो जाती थी स्कॉलरशिप के कारण। डिप्लोमा जो मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया, उस 3 साल में मेरी 2431 रुपए के 2430 रुपए खर्चा आया बस, 1 साल की फीस लगी। और आजकल बच्चों की 3 महीने की फीस कितनी है? 3,000 5,000। 1 महीने की है वो 15-15 हजार रुपए ले लेते हैं वो, हाँ, 3 महीने का, जिन 15। स्कूलों में हम लोग, ठीक है ना। तो क्या हमें बोलना नहीं आता? या जो हमारे बच्चे जो इन इंग्लिश स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं? ऐसा है कुछ? कुछ भी नहीं है नहीं, ऐसा। उल्टा है बिल्कुल। जो दूसरे स्कूलों में पढ़े थे ना, उनको फिर बात करने की तमीज होती है। लेकिन ये जो आजकल के बच्चे हैं, इनको तो बात करने की भी तमीज नहीं है। लेकिन हम कहते हैं उनको। हम लोगों ने क्या किया है असल में, क्योंकि हम लोग धर्म से हट गए ना, इसलिए हमारे जीवन में सिवाय कष्ट के इस वक्त और कुछ भी नहीं है। और इस चीज के लिए कुछ और नहीं करना, आप धर्म के मार्ग पर आ जाइए, आपको सीधा ही फिर से खुशी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने इस चीज को अपने जीवन से ही निकाल दिया है। हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, एक शब्द आजकल बड़ा सुनने को मिलता है, सेकुलरिज्म। असल में जो लोग ये बातें करते हैं ना, वो क्या करना चाहते हैं, वो इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, बिना किसी नियम को पालन किए हुए। देखिए, पहले अच्छा भला शादी का सिस्टम था हमारे इंडिया में, तो यही था कि शादी करो, और शादी के बाद अपनी स्त्री के साथ ही स्त्री जीवन, स्त्री संग वगैरह करो। लेकिन आजकल वो फॉरेन कल्चर यहाँ पे भी लेने आने शुरू कर दिए, नहीं लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। तो इस प्रकार की घटनाओं से हमें अपने आप को जितना हम बचा के रखेंगे ना, उतना ही ये मनुष्य जीवन बेनिफिशियल होगा। नहीं तो फिर कुत्ते बिल्लियों का जीवन तो है ही, ये कुत्ते बिल्लियों का जीवन है, जिसमें हम लोग अपने आप को एडवांस कहकर सेटिस्फाइड कर लेते हैं। ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है, तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। हाँ, तो देखो ये शब्द है क्रमशः, इसमें एक लाइन लिखी गई, एक शब्द था क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है धीरे धीरे। अभी कुछ लोग तो हमने इसी चैप्टर के अंदर देखा कि जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं ना, वो इतना ज्ञान हासिल कर लेते हैं पहले ही, कि उनको लगता है कि इस इंद्र तृप्ति के चक्कर में नहीं पड़ना।
लेकिन कुछ हमारी तरह मूर्ख होते हैं, वो कहते हैं ना, ये अगर स्त्री सुख ही ना उठाया तो इस जीवन का लाभ क्या। तो वो क्या करते हैं, वो शादी करते हैं, धर्म के अनुसार चलना है तो वो शादी करते हैं। तो शादी करते हैं, तो शादी करने के बाद सबको पता है, जो जो शादी कर चुके हैं उनको पता है कि इस कार्य में कितना आनंद है। श्रीमद् भागवतम के अंदर शब्द आते हैं, ये भगवान की ही क्रिएशन है। तो भगवान ने क्या किया, स्त्री और पुरुष दोनों के अंगों के ऊपर एक आनंद का लेप लगा दिया। किस कारण से, कि चलो अगर तुम इस आनंद को थोड़ा भोगो, और इस आनंद को भोगने के चक्कर में गृहस्थी का एक बहुत बड़ा बोझा अपने सिर के ऊपर उठा लो। ये भगवान का ही नियम है, धर्म के अनुसार चलने के लिए भगवान कहते हैं होगा क्या, तू शादी कर, लेकिन इस प्रकार से कर। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके तेरे को पता चलेगा कि यार बहुत कष्ट है जीवन में। तो वो धीरे 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 क्रमशः उच्च पद, इन चीजों से छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होगा। भगवत गीता जीवन को प्रैक्टिकली कैसे जीना है इसके बारे में बता रही है। आगे, यह पूर्णतः यज्ञ संपन्न करने प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। जैसे अब कुछ लोग हैं, वो कहते हैं, ओ छड्डो, ये आपकी फिलोसफिकल बातें हैं, पता जिंदगी में कितने मजे हैं, जिंदगी में क्या चाहिए, खाओ पियो और ऐश करो। हमने भी अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। उन लोगों की हर तरफ से दौलत की कमी नहीं, स्त्रियों की कमी नहीं उनके जीवन में, और भी सारी सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी हमने देखा कि वो खुश नहीं है। और इसके विपरीत जिन लोगों ने, उनके पास खाने के लिए भी अच्छे से नहीं है, पहनने के लिए भी एक दो जोड़ी कपड़ों से अधिक नहीं है, उन लोगों के चेहरों के ऊपर जो खुशी देखी, तो पता चला कि ये खुशी का इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने अपने जीवन में आध्यात्मिकता के पथ पर जब मैं इसमें बढ़ने का प्रयास शुरू किया, तो मैंने एक किताब पढ़ी, अनोखा सफर। तो उसमें एक लाइन लिखी गई, एक पैरा था कि एक अमेरिका से एक लड़का भगवान की खोज में, धर्म की खोज में निकला इंडिया के लिए, बाय रोड। कुछ एक जगह पर वो जहाज लेकर पहुंचे, बस यूरोप की तरफ शायद जहाज लेकर पहुंचे होंगे। उसके बाद वो बाय रोड ही इंडिया तक आ रहे थे। तो रास्ते में अफगानिस्तान, काबुल, वहां पर कहते हम एक ढाबे पर बैठकर चाय पी रहे थे। 18 साल की उम्र थी उनकी उस वक्त। और ये कौन है, ये है आज की डेट में हिज होलीनेस राधानाथ महाराज, उनकी बुक है वो। तो वो बता रहे हैं अपनी किताब में, तो कहते हैं कि मैं चाय पी रहा था, तो उस वक्त मैंने एक बहुत ही सुंदर म्यूजिक सुना। अमेरिकन लोग थे, म्यूजिक की उनको कदर थी। तो वो म्यूजिक कैसे बज रहा था, तो वो एक तारा सा होता है जो एक लकड़ी को ऊपर तार लगा के ना कंधे पे रख के बजाते हैं, छोटा सा होता है। तो कहते मैंने मुड़कर पीछे देखा, तो कहते मैं हैरान हो गया, क्योंकि सबसे पहले मैंने उस बंदे के पैरों की तरफ देखा। कहते उसके पैर बिल्कुल घसमैले, जैसे गरीब लोग होते हैं ना, उनके पैर भी फटे होते हैं, कई दिनों से नहाए नहीं। तो कहते मैं सोचता था उससे पहले तक कि जीवन में खुश रहने के लिए चार चीजें बहुत जरूरी है। उसकी 10-15 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, उसके नीचे बुलेट होना चाहिए। एक बार मेरा एक दोस्त था, तो मैंने वैसे ही उससे बात की, उसका बुलेट शायद गुम हो गया था, कुछ हो गया था, ऐसा ही घटना थी। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा भी वो फिर नवा लेना है? तो कहते नहीं, नया लेने की क्या जरूरत है, बुलेट तो तभी लेते हैं जब किसी लड़की को फंसाना हो। तो अब लड़कियां वैसे ही फंस जाती हैं, तो बुलेट की कोई जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से वो कहते कि मैं सोचता था कि खुश रहने के लिए लड़कियां चाहिए, धन चाहिए, और भी ऐसी चीजें चाहिए। कहते लेकिन अब उस बंदे की वो जो ज्योग्राफी का वर्णन कर रहे हैं, कहते कपड़े उसके फटे हुए, कपड़ों के अलावा और वर्णन कर रहे हैं। कहते ऊपर उठा तो उसका शरीर, उसमें पेट था ही नहीं, इतना कमजोर वो आदमी कि उसका पेट था ही नहीं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो उसके बाद वो कहते कि और मैं ऊपर बढ़ा, तो मैं क्या देखता हूँ,
उसकी आंखें ही नहीं है, अंधा नहीं है। उन आंखों के जहां पे आंखें होती है ना, वो स्थान ही नहीं है। कहते लेकिन उसके चेहरे पर क्या मुस्कुराहट थी। कहते उस दिन मुझे पता चला कि खुश रहने के लिए किसी भी भौतिक संपदा की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग आज भी यही समझते हैं कि खुश रहने के लिए क्या चाहिए? खुश रहने के लिए व्यक्ति के पास ये चीजें होनी चाहिए। आगे। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। एकमात्र हल है, और कोई दूसरा हल कोई जितना मर्जी ढूंढने का प्रयास कर ले उसे कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन अब करना क्या चाहिए? अभी देखो, एक कहावत है, उसमें कहते हैं हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब कि आप करके देख लो। हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज अमृतसर आए, ये सुमित प्रभु के, जो सुमित प्रभु शायद आज है कि नहीं है, नहीं है क्लास में, तो इनके घर में आए, हमें भी उनके दर्शन करने का मौका मिला। तो वो बोले, बड़ी सुंदर वार्तालाप थी। उनसे पूछा गया कि आप कैसे इस भक्ति के मार्ग में आए, तो उन्होंने कहा कि मैं जब प्रभुपाद जी से मिला तो प्रभुपाद जी ने मुझसे कहा कि देखो, इससे पहले भी बहुत जीवन हो चुके हैं, उनमें हम इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर चुके हैं, और इसके आने वाले जीवन में भी बहुत जीवन मिलने वाले हैं। तो क्या करो, अगर पॉसिबल है तो एक जीवन कृष्ण के नाम कर दो। कहते मुझे ये बात बहुत अपील की कि यह बात तो ठीक है, एक जीवन कितनी देर है? एक जीवन, हाँ जी, कितनी देर है? 50 साल, 60 साल, 70 साल? हम लोग कुछ भी नहीं इंश्योरेंस पता। पॉलिसी करवाते हैं। चलो मैं कहता हूँ एक मान लेते हैं, अधिक से अधिक कितनी देर होगी? 60 मान। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, हम लोग सोच सकते हैं इस बात को कि देखो, अगर हम 50-60 साल की एक पॉलिसी निकाल दें, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो क्या मुश्किल है? इंश्योरेंस पॉलिसी में भी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उस वक्त उस धन का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा ही है ना, कि जैसे हमने बिल्कुल। 1 लाख रुपया साल का इंश्योरेंस में डाल दिया, तो हम उस 1 लाख रुपए को उस साल यूज नहीं करेंगे, कितने सालों के बाद यूज करेंगे? या तो मरने के बाद हमारे परिवार वाले यूज करेंगे, और अगर जीते रहे तो 45 साल, 30 साल, 25 साल के बाद हम उस धन का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बेनिफिट है उसका, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति कम की, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए बेनिफिट। उसी प्रकार एक जीवन, एक जीवन इसमें प्रयास शुरू करें, अभ्यास शुरू करें। जैसे अभी कुछ लोग हैं, अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, हाँ जी। तो लहसुन प्याज चलता है घर में? नहीं। नहीं चलता। लेकिन जैसे ही नवरात्रे खत्म होंगे तो फिर से क्या चलना शुरू हो जाएगा? फिर से चलना शुरू हो जाएगा। तो बंदा कहे कि क्या मैं इंश्योरेंस पॉलिसी में छोटी सी पॉलिसी भी नहीं कर सकता? ये तो छोटी सी पॉलिसी है, ये 2,000 रुपए की पॉलिसी है, इससे क्या मिलेगा? लेकिन इससे शुरुआत होगी। शुरुआत करेंगे ना, कि कुछ अपनी इंद्रियों पे रोक लगानी शुरू कर दी। कैसे? इससे होगा क्या, जैसे ही कोई व्यक्ति लहसुन प्याज छोड़ेगा तो इसके काबिल बन जाएगा कि वो अपने गले में कंठी माला डाल सके। तो इसका मतलब उसकी पॉलिसी से उसको एक बेनिफिट हो गया कि उसके गले में एक ऐसी चीज आ गई कि जिसके कारण क्या हुआ, अब शास्त्र कहता है, शास्त्र में ऐसी कथाएं आती हैं कि जिसके जिसके गले के अंदर तुलसी की माला पड़ी होती है गले में, उसको यमदूत नहीं पकड़ते। बड़े प्रैक्टिकली तरीके से बताया गया कि जिस प्रकार एक कुत्ते के गले में पटा पड़ा हो, तो उस पटे पड़े कुत्ते को कभी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी पकड़ के नहीं लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका कोई ना कोई मालिक है। हाँ। और जब हमने गले में कंठी माला डाल ली तो उसको पता चल गया, यमदूतों को, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक विष्णु है, इसको नहीं पकड़ सकते।
लेकिन क्या करने से? एक छोटा सा अपनी इंद्रिय जीभ के ऊपर रोक लगाने से। अभी आप नवरात्रों में लहसुन प्याज के बिना मान लो खाना खाते तो क्या मर गए हम? नहीं। नहीं मरे। उल्टा सगो घर वाले उस वक्त ज्यादा बढ़िया से खाना, आप प्रयास करके देख लीजिएगा। हम पीछे द्वारका टूर पे गए तो हम देखा, एक होटल के साथ हमने रास्ते में बात की कि हमें खाना चाहिए, तो उसने अब जब लहसुन प्याज के बिना खाना बनाना है तो क्या पुराना खाना मिल सकता है हमको? नहीं। नहीं मिलेगा, नया मिलेगा। लेकिन हम लोग अपने जीवन में ये छोटी छोटी बातें भी करना नहीं चाहते, और फिर इच्छा क्या रखते हैं? इच्छा रखते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसलिए इस भगवत गीता के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला सीखनी है, और खास करके उन लोगों को बिल्कुल सीखनी है। किनको सीखनी है? जिनको भगवान ने इस जीवन में बहुत कुछ दिया है। अब कैसे पता चलता है? लोग तो ये नहीं कहते कि मैंने अपने बुद्धि से कमाया है सब कुछ। अगर मानो मैं आपसे पूछूं कि मान मान लेते हैं कि आपके पास बहुत अमीर पैसे, बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो आप यही कहेंगे ना कि मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं? ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कभी कि भगवान ने दिए हैं? नहीं। तो कैसे पता चले? किस बात से हम साबित करें इस बात को कि नहीं, वो सब के सब पैसे भगवान ने दिए हैं? कैसे पता चलेगा? जब तक हम अपने आप को, अपनी हर विधि को भगवान को समर्पित नहीं नहीं करेंगे नहीं, कि वो उनके एक द्वारा बड़ी ही। हाईली बात हो गई। मैं एक भौतिक व्यक्ति को भी ये बात समझाना चाहता हूं कि कैसे पता चले कि जिसने भी जो कमाया है वो भगवान ने ही उसको दिया है। तो देखो, आप सोच के देखो, केवल सोचो, ये बुद्धि किसकी है? हमारी। ये भगवान की है। अगर हमारी होती ना तो गाड़ी चल रही। यही लोगों को कंसेप्ट पता नहीं। ये बुद्धि हमारी नहीं है। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये बात बोलते हैं कि भाई ये तीन चीजें मैं देता हूं। कौन कौन सी? स्मृति, विस्मृति और ज्ञान। अभी देखो, बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, उसको क्या होता है? हल्का सा कुछ होगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? उसके आधा हिस्सा ही पैरालाइज हो जाता है। एक बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़ा स्वस्थ व्यक्ति, क्या होता है उसके अंदर से? कि उसकी किडनी फेल हो जाती है। जिन चीजों का इस्तेमाल करके हम अमीर बनना चाहते हैं ना, वो सब की सब इंद्रियां भगवान के द्वारा दी गई हैं। उनके कंट्रोलर भगवान है। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं, बोल मैं रहा हूं, लेकिन आवाज मेरी नहीं है। ये आवाज भगवान के द्वारा दी गई है। इसके पीछे शक्ति भगवान की कार्य कर रही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर ये क्लेम करता है ना कि मैंने किया है, तो वो बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। ईशोपनिषद के माध्यम से हमने सीखा, ईशावास्यम इधम सर्वम, कि ये सब कुछ किसका है? ये भगवान का है। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने हमें थोड़ा सा इसको यूज करने के लिए, श्लोक बोलते हैं पूरा, मदद कीजिएगा कोई व्यक्ति। नरेश प्रभु आप मदद कर सकते हैं। ईशावास्यम इधम सर्वम, आगे क्या है? यत्किंच जगत्याम जगत। यत्किंच जगतयाम जगत। भगवान ने क्या किया? जैसे हम लोग जब कोई घर बनाते हैं तो उसके बाहर सबसे पहले क्या करते हैं वरुण प्रभु? हम सबसे पहले मंदिर बनाते हैं। नहीं, मंदिर तो बनाते हैं, लेकिन उसके बाहर सबसे पहले अपने घर के बाहर अपना बोर्ड लगाते हैं। प्रभु। देवगन हाउस, महाजन हाउस, या कोई ज्यादा भक्त होगा तो वो कोई भगवान के नाम पे रहा, लेकिन सबसे पहले ठप्पा लगाते हैं कि ये घर किसका है? मेरा है। उसी प्रकार मेरा। भगवान ने भी जब ये संसार बनाया ना, तो उसके ऊपर एक ठप्पा लगाया कि ये जगत किसका है? मेरा है। मेरा। अब मानो मैं आपके घर में आऊं, ठीक है, और आप मुझे पानी पिलाएं, स्कंजवी पिलाएं, जूस पिलाएं, कुछ पिलाएं, किसमें पिलाएंगे? गिलास में पिलाएंगे, ठीक है। हाँ जी। और मैंने वो, आपने चांदी के गिलास में जूस पिलाया मुझे। आपने देखा कि नहीं नहीं आया है कोई, तो इनको चांदी के गिलास में जूस पिलाते हैं। और मैं क्या करूं? उस चांदी के गिलास को अपने बैग में डाल लूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। उसी प्रकार हम भी भगवान के घर में आए हैं ना, तो भगवान ने हमको क्या बोला कि ये सारे का सारा संसार मेरा है। लेकिन मेरा है कोई बात नहीं, तुम भी मेरे हो, तो इसलिए
मैं तुम्हें कुछ यूज कर लो तुम मेरी चीजों का। लेकिन हम क्या करते हैं, उन चीजों के ऊपर अपना हक जमा कर बैठ जाते हैं। तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या हमें लेके जाने देते हैं किसी चीज को? नहीं। आए थे खाली हाथ और खाली हाथ जाएंगे, ठीक है कि हाँ नहीं? जी, और इन बिल्कुल 50-100 साल के झमेले में हम क्या करना चाहते हैं, हम सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बेवकूफी है, बिल्कुल। बहुत बड़ी बेवकूफी है। इसलिए भगवान ने कहा कि तू यूज कर ले मेरी चीजों को, तू भी मेरा बेटा है तो यूज कर। जैसे मान लो मैं आपके घर, आपने अच्छे से, पहले ऐसा नहीं केवल चांदी के गिलास में जूस ही पिलाएंगे हम, मैं पहली बार, मेरे को भी इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ना भगवान ने बड़ी मदद की। हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई कि जिससे हमारी इच्छा और बढ़ती गई। कैसे? मैं एक घर में कीर्तन के लिए गया, मैंने कीर्तन नहीं किया, कीर्तन किसी और ने किया, लेकिन हम भी साथ में थे। तो आप विश्वास कीजिए, मैंने पहली बार चांदी के प्लेट में खाना खाया। मैं बड़ा खुश, मैं कहा यार कमाल हो गई। यहाँ पे कोई पत्ते की प्लेट नहीं देता खाना खाने के लिए, और भक्ति के मार्ग में लगकर चांदी की प्लेट में मिला खाना खाने के लिए। और तीव्र हो गई भक्ति करने की इच्छा, चाहे भौतिक इच्छाओं से सही। इस प्रकार भगवान बड़ी मदद करते हैं अगर किसी की इच्छा हो तो। और इस रास्ते पर चलकर सिवाय लाभ के और कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने नानक जी की बात सुनाई ना, नानक तन मन सुखी रहे, तन और मन तो सुखी रहेंगे ही रहेंगे, और अंत में भी गोपाल का मिलना निश्चित है। इसलिए वो कहते हैं ना, वो भजन मैंने आपको कई बार दोहराया है, इसलिए प्यारे क्या कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। तो इसलिए तो क्या होगा, ये जैसे हमने पढ़ा अभी, ये हो गया ना हमारा 31 नंबर श्लोक पूरा, आपने पढ़ लिया ना पूरा? हाँ जी, हाँ, तो इसमें कुछ बातें हैं, वो है अभी 5 मिनट, ठीक है, उसको मैं बोल देता हूं, आप सुन सकते हैं सब लोग ध्यान से। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मानो भगवत धाम नहीं जाना, पर यहाँ तो रहना है ना। अगर यहाँ भी रहना है तो भी यज्ञ करो। जैसे हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, कोई बिल्कुल भगवान को ना मानने वाले व्यक्ति को भी बुलाओ, लेकिन वो भी खाना तो खा रहा है ना, मुर्गी तो खा रहा है, चिकन बकरे तो पाल रहा है, लेकिन वो सब चीजें भी किसकी हैं? वो वर्षा के बिना नहीं हो सकती, तो वर्षा यज्ञ करने से ही होती है। तो इसलिए कहते हैं यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ के बिना जहां भी सुखी नहीं रह सकते। भगवान पहले भी बताए हैं कि आपको अन्न खाने के लिए भी वर्षा चाहिए, वर्षा यज्ञ से आती है, इसलिए यज्ञ करना ही पड़ेगा। और फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूं कि वरुण प्रभु आप ही बोल सकते हैं, हम कौन सा यज्ञ कर सकते हैं इस वक्त जो इजीली हम अवेलेबल है हम लोगों के लिए? हम संकीर्तन यज्ञ कर सकते हाँ, हैं, हम भक्ति की। संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम में एक श्लोक आता ही है, उसको भी हम काफी बार सुन चुके हैं कि अगर किसी को कोई इच्छा नहीं है, और अगर किसी को बहुत सारी इच्छाएं हैं, और अगर किसी को मुक्ति की भी इच्छा है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं कि जितनी भी इकोनॉमिकल एडवांसमेंट है, वो भी यज्ञ से ही होती है। यज्ञ करने से खाना दूध मिलता है प्रचुर मात्रा में, अगर पॉपुलेशन है तब भी कोई दिक्कत नहीं। कैसे पता चलता है? जंगलों में इतने जानवर हैं, हाथी है, ये नुकरों में कीड़ियां हैं, सबको भोजन कौन दे रहा है? सबको भगवान दे रहे हैं। लेकिन हमारा फेथ कम हो गया है, फेथ नहीं है तो संशय है। और संशय आत्मा के बारे में भगवान भगवत गीता में बोले हैं कि संशय आत्मा विनश्यति विनश्यति। अभी संशय का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन ना करें, मतलब अच्छा कोई बताए संशय का क्या मतलब है? कोई व्यक्ति कह सकता है कि संशय का मतलब है कि क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, कहते नहीं, क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन करने के लिए ही बने हैं। लेकिन साथ में ये भी लिखा है संशय आत्मा विनश्यति, तो इसका क्या मतलब है? जो बता सकता है रेज हैंड कर सकता है, या माइक ऑन कर सकता है। हाँ जी प्रदीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी पूर्ण विश्वास नहीं है भगवान को। हाँ, ये भी ठीक है, डोली माता से पूछे, उनका कोई आंसर में भिन्नता है। हाँ जी डोली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी शक ना करे, हाँ, शक ना करे मतलब क्या है इसका? देखो बड़ा सुंदर तर्क आप बड़े वितर्क ना करते हुए
बिल्कुल तर्क ठीक है, वितर्क। लेकिन अभी भी पिन पॉइंट नहीं है। देखो, जैसे मैंने अभी पीछे बोला था ना कि जब हमें इन बातों का अच्छे से पता चल जाएगा ना, तो हमारा विश्वास और बढ़ जाएगा। सोनिया माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु, यही कि संदेह नहीं होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। ठीक है, पूर्ण लेकिन रूप फिर से। भी मैं एक शब्द दोहराऊंगा, हो सकता है आपको भी सुनकर अच्छा लगे सबको। ईशु प्रभु, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो अपना संशय मतलब जो अपना आंसर लेके पहले ही बैठा हुआ है। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अब आप सोच के देखिए, इसका बेसिकली मतलब क्या है? सब कुछ पता लगने पर भी वो काम ना करना। हाँ जी। नतीजा तो वही निकला ना जो आपने बोला है। अभी व्यक्ति को, जैसे डोली माता ने बोला, सोनिया माता ने बोला, इन्होंने बोला, प्रदीप प्रभु ने बोला, सबका मतलब एक ही है, लेकिन एग्जैक्ट शब्द क्या है कि संशय का मतलब क्या होता है कि हमें किसी चीज पर सुन लिया हमने। मानो कोई एक व्यक्ति है, वो ए चीज को फॉलो कर रहा है, कोई बी को फॉलो कर रहा है, कोई सी को फॉलो कर रहा है। अभी उसको समझ लग गई कि यार ये रास्ता बढ़िया लग रहा है, लेकिन इतना सुनने पर भी वो उस काम को ना करे। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो संशय कर रहा है। क्वेश्चन करने के लिए कोई बनाई नहीं की गई, क्वेश्चन करना चाहिए। तो इसलिए इन भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से हमें भगवान के ऊपर, भगवान की वाणी के ऊपर अपना विश्वास बढ़ाना है और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करना है। और हमारा तो ये जीवन सफल हो ही रहा है। देखो, आज हमारे परम मित्र, हमारे एक लंगोटिया यार भी कह सकते हैं, तो चंडीगढ़ से बल्ली जिसकी कई बार मैं आपको इस कथाओं में चर्चा कर चुका हूं। बेसिकली इनका नाम है जग जसजीव सिंह। तो ये हमारे मित्र हैं। तो ये भी आज क्लास को सुन रहे थे, बीच में कट गए किसी कारण से। फिर मैंने इनको दोबारा मैसेज किया कि यार क्या हो गया, अच्छा नहीं लगा। फिर ये जुड़ गए। हो सकता है शर्मो शर्मी भी जुड़ गए हो, ऐसी बात भी हो सकती है। लेकिन हम दोनों ने अपने जीवन को बड़े ही, जैसे कहते हैं ना, बारीकी से देखा। कैसे कि एक समय ऐसा था कि जब हम दोनों ही मिलकर साइकिल पे कॉलेज जाते थे। 1 रुपया बस का लगता था, 1 रुपया, लेकिन हम 1 रुपये को भी बचाने के चक्कर में वहां पर साइकिल पे जाते थे। लेकिन हम लोगों के लिए अब भगवान को जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि किस भगवान ने, किस व्यक्ति ने, किस ऐसी शक्ति ने हमें अंदर, हमारे अंदर इतनी समर्था तो थी नहीं कि हम इस स्टेज तक पहुंचते, लेकिन वो कोई ऊपर की ही शक्ति थी जिसको लोग शक्ति कहते हैं। लेकिन हमने भगवत गीता के माध्यम से जाना कि उसे शक्ति नहीं, वो असल में श्री कृष्ण ही है। तो आज खास स्वागत करते हैं इनका। आज ही सही चाहे, वैसे तो उम्मीद करते हैं इनको ये जूम नेटवर्क शायद पसंद आ जाए और ये बीच में कभी कभी जुड़ जाया करें। तो लेकिन आज आए हैं, तो इसलिए इनका हार्दिक स्वागत करते हुए सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और शाम को मिलेंगे 9 बजे श्रीमद् भागवतम के साथ। तो आप सब लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं, अन्यथा जा सकते हैं सब लोग। हरे हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा बाबू जी। बाबू जी एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। गुरु जी अपना मन और बुद्धि में अंतर क्या है? मन और बुद्धि में क्या अंतर है? मन का काम है किसी चीज को तर्क वितर्क करना। हाँ जी। जैसे मानो कि आपके सामने कोई चीज पड़ी है, तो मन क्या करेगा? मन उसमें तर्क हाँ जी। वितर्क करेगा, खाएं कि ना खाएं। हाँ जी। लेकिन जो बुद्धि होती है वो कार्य करती है डिसीजन देने का। हाँ जी। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में, जिस दौर में हम अभी हैं, होना ये चाहिए, आपके पास भगवत गीता है इस वक्त? हाँ जी। उसका कवर पेज निकालिए, जो ऊपर उसके पेज है ना, तो उसमें क्या बना हुआ है? रथ बना हुआ, कृष्ण जी बने हुए रथ बना और हुआ है, अर्जुन बना कृष्ण हुआ। जी खड़े हैं और अर्जुन बैठा हुआ है। अभी देखो, इसमें बताया गया कि ये जो घोड़े हैं ना, हाँ जी। ये घोड़े हैं इंद्रियां। हाँ जी। ठीक है, इंद्रियां जैसे हमारा हाथ, नाक, कान, ये इंद्रियां हैं। और ये जो लगाम है ना, ये है मन। हम्म। ये इंद्रियां तब कार्य करना शुरू करती हैं जब मन बोलता है। जैसे मन कहता है इधर चलो। हम्म। लेकिन आपने सोचा होगा कभी भी, मानो आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, तो कई बार आता ना अंदर, यार इस इधर जाऊं कि इधर जाऊं। हाँ जी।
तो वो निर्णय कौन करता है? तो वो जो लगाम को पकड़ के रखा है ना, वो कौन है? वो है सारथी। जो कृष्ण के हाथ में लगाम है, ये है बुद्धि। लेकिन शुरुआती दौर में हमारी बुद्धि जो है ना, वो कृष्ण के हाथ में नहीं है, इसलिए वो कमजोर पड़ जाती है और वो मन के हाथ में चली जाती है। अब मन जिधर बुद्धि को दौड़ाता है ना, मन भी उसके पीछे पीछे, बुद्धि भी उसके पीछे चली जाती है। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि के अंदर भगवान का निवेश कर लें और वो बुद्धि इतनी मजबूत हो जाए आध्यात्मिकता के द्वारा, तो फिर वो क्या करेगी? वो फैसला करने में सक्षम हो पाएगी और फिर वो मन को रोक लेगी, नहीं इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जो तर्क वितर्क करता है वो है मन, और जो डिसीजन देता है वो है बुद्धि। लेकिन बुद्धि से- इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि इस वक्त हमारी बुद्धि फिर डिसीजन क्यों नहीं दे पा रही। हाँ जी। तो इसमें एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे इस शरीर के अंदर ना दो कुत्ते हैं, मान लो, एक बुरा कुत्ता और एक अच्छा कुत्ता। अभी इस बुरे कुत्ते की तुलना जो की गई है ना, ये की गई मन के साथ, और हम अभी क्या कर रहे हैं? उस बुरे कुत्ते को खुराक खिला रहे हैं, और बुरे कुत्ते को खुराक खिलाने के कारण वो बुरा कुत्ता जो है ना, वो बड़ा शक्तिशाली हो गया है। और वो जब भी जो कमजोर कुत्ता वो कुछ बोलना चाहता है ना, वो बुरा कुत्ता भौंककर उसको दबा देता है। तो अभी तरीका क्या है कि उस अच्छे कुत्ते को भी खुराक खिलाई जाए। और उस अच्छे कुत्ते की खुराक क्या है? उस बुद्धि की खुराक क्या है? उसमें ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिकता डाली जाए। और जब वो भी कुत्ता मजबूत हो जाएगा तो वो क्या करेगा? इधर से जब ये कुत्ता बोलेगा तो वो उसको दबा देगा। अभी आप चेक कर सकते हैं अपने मन के अंदर, जब भी आप कोई काम करते हैं ना, तो अंदर से दो आवाजें जरूर आती हैं, खास करके जब कोई बुरा काम करने लगे। तो उनमें से एक होती है हमारी मन की आवाज, और एक होती है बुद्धि की या परमात्मा की आवाज। लेकिन वो कमजोर होती है ना शुरुआत में, तो वो ढक जाती है, और कोई नहीं यार, कोई नहीं यार, वो मन हावी हो जाता है। और पूछ सकते हैं आप, अगर आपको कोई और इसके बारे में पूछना है तो। शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। ठीक, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।